Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो चलें देखते हैं कि हमारे पास 2.1 न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट पी। टेल जो है वो वेक्टर की किस पे है, पॉइंट पी पे, एंड इट्स टिप एट द पॉइंट क्यू, ठीक है। और टिप जो है वो उसकी पॉइंट क्यू पे है, ठीक है। हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे हमें पी की वैल्यू क्या दी गई है, -2 और -3, और जबकि क्यू की वैल्यू क्या दी गई है, 3 और 9। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 डायमेंशनल जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो हम देख लेते हैं। पॉइंट पी पे जो है वो हमारे पास क्या है, उसको r1 कह देते हैं, ठीक है। उसी तरह हम उसके यूनिट वेक्टर्स भी साथ लिख लिए। इसी तरह पोजीशन वेक्टर पॉइंट क्यू का जो है वो हमारे पास r2 उसको कह दिया हमने। इसी तरह हमने उसके यूनिट वेक्टर साथ लिख लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, ठीक है, जिसको हमने r कहा। अब हमने क्या फाइंड करना है, r2 माइनस r1, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपके सामने डेरिवेशन करती हूँ इनकी, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, r वेक्टर फाइंड करना है, जो कि मेरे पास क्या है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, r2 की जो वैल्यू है मेरे पास क्या है, 3i कैप प्लस 9j कैप, ठीक है। और माइनस क्या है, -2i कैप और -3j कैप, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी वो क्या आ रही हैं, r की वेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या आती है, 5i कैप और प्लस 12j कैप, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि i कैप वाले i कैप में ऐड होंगे और j वाले जो हैं वो j के अंदर ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करने हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड जो है वो हम क्या निकालते होते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू r इंटू √x² प्लस y², ठीक है। यहाँ पे सिंपल जो x और y की जो आपके पास वैल्यूज हैं वो क्या आई हैं मेरे पास, x और y की 5 और 12, ठीक है। ये वाली चीज जो हमारे पास आई, ठीक है। x की वैल्यू ये हमारे पास, हमें पता है कि x एक्सिस पे हमारे पास i कैप की वैल्यू आती है, और जो y एक्सिस है वो हमें क्या कर देता है, j कैप जो है हमें y एक्सिस की वैल्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये x की आ गई और ये y की। सिंपल आप जो है वो इसके अंदर पुट करें, यानी कि हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 25 और 144, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे फाइनल जो r की वैल्यू मैं लिख रही हूँ वो क्या आती है, 13 आती है, ठीक है। 13 यूनिट्स, यही हमने जो है इस में फाइंड करना था। न्यूमेरिकल 2.2 है हमारे पास। उसमें उन्होंने कहा कि एक हमने कॉर्नर जो है वो रूम के कॉर्नर से एक इंसेक्ट जो है वो पॉइंट पी पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि उसका डिस्टेंस जो है वो उसके इस पॉइंट से, यानी कि कॉर्नर से जो है वो इस पॉइंट तक जिस पे इंसेक्ट बैठा हुआ है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जो हमारे पोजीशन ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम कॉर्नर वो हमारे पास क्या है, P21, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास ओरिजिन पे वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम कॉर्नर r जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो r वेक्टर क्या आएगा, 2i कैप और प्लस j कैप, ठीक है। 1 हम लिखते नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, तो j कैप आ गया, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, x² प्लस y², ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वैल्यू 4 + 1, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या बन रहा है, √5। अब √5 अगर हम लें तो वो हमारे पास जो है वो वैल्यू बनती है r इज इक्वल टू 2.24 मीटर्स, यानी कि उसका जो है वो इस पॉइंट से जो है, कॉर्नर से जो जिस पॉइंट पे इंसेक्ट बैठा है उसका डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 2.24 मीटर। यही हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल 2.3 है हमारे पास। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए हमें दे दिया गया है, इसकी हमने क्या फाइंड करने हैं, यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करने हैं। यूनिट वेक्टर का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ए वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करनेगा। हमने जो है फॉर्मूला अभी पहले भी जो है वो डिस्कस किया है, क्या आएगा हमारे पास ax² प्लस ay², ठीक है। तो ax² जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, और ay² जो है वो हमारे पास क्या आ रहेगा 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 16 प्लस 9, तो ये क्या आ गया 25, ठीक है। तो 25 का अंडर रूट जो है वो हमें पता है 5 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है अब सिंपल हमने जो फॉर्मूला हमने पुट किया उसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4i कैप, ए वेक्टर जो है वो हमारे पास गिवन था, ठीक है, और प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 5, यही फाइंड करना था हमने इस न्यूमेरिकल में यूनिट वेक्टर, ठीक है। स्टूडेंट न्यूमेरिकल 2.4 है हमारे पास। 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड, r1 और r2 हमें दिए गए हैं। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स r2 माइनस r1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है। यानी कि उसमें हमने उसका एंगल बताना है और मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमने r1 और r2 वेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास कैसे आएगा, r इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास r2 की वैल्यू क्या है -2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। और r1 की हमारे पास क्या है 3i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि आई कैप वाले जो हैं वो आई कैप में ऐड होंगे और जे कैप वाले जो हैं वो जे कैप में ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आर वेक्टर बनता है वो क्या बनता है -2i कैप, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और -3i कैप और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7j कैप, ठीक है। तो यहाँ से आई कैप वाला आई कैप में ऐड होगा, माइनस माइनस जो है वो हमारे पास क्या होता है प्लस होता है, 3 में 2 ऐड की हमने, क्या बन गया 5 -5i कैप, ठीक है। और हमारे पास क्या बना -4j कैप। ये हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो आ गया है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, वेक्टर फाइंड करना है, सॉरी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आता है r x² प्लस y², जो हमने अभी पहले जो डिस्कस किया, ठीक है। x जो है वो हमारे पास क्या है 5 और y जो है वो क्या है -4, ठीक है, -5 और -4, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो बनता है, इनको सबको करने से 41, ठीक है। तो 41 जो है उसका अंडर रूट हमें पता है क्या होता है 6.4, ठीक है। अब हमने दूसरा, उन्होंने क्या कहा था हमें कि आपने क्या फाइंड करनी है, इसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी है, यानी कि हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है कि हमारे पास जो है वो 5 किसके इक्वल होता है tan इनवर्स y/x, ठीक है। तो tan इनवर्स y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है, और x की जो है वैल्यू वो क्या है 5 है, ठीक है। तो tan इनवर्स जो है वो मेरे पास क्या आ गया 0.8 आ गया। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था कि 0.8 जो है वो हमारे पास आया, तो अब हम यहाँ से tan इनवर्स 0.8 और tan इनवर्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आती है 38.6 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो उनके दरमियान जो डायरेक्शन है वो आ रही है, एंगल आ रहा है, ठीक है। अब हमने जो वैल्यूज निकालनी थी उसमें हमारे पास जो आर वेक्टर आया था वो क्या आया था, वो हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं -5i कैप और -4j कैप, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू भी माइनस है और ये वाली भी वैल्यू माइनस है। तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये हमने बात डिस्कस की हुई है कि जब हमारे पास दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हों, यानी कि आई कैप जो है वो भी हमारे पास नेगेटिव है और जे कैप जो है वो भी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा आएगा वो क्या आएगा 180 डिग्री प्लस 5। तो यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री 5 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई थी 38.6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 218.606 डिग्री, ठीक है।
जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बनता है 219 डिग्री के। ठीक है, यही हमने जो है इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना था। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 2.5 है हमारे पास। इफ़ अ वेक्टर बी इज़ एडेड टू अ वेक्टर ए देन द रिजल्ट इज़। उन्होंने कहा कि अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है, और इसी तरह अगर हम वेक्टर बी को वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके वहां से हमें वेक्टर ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ही हम उसका जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 6i कैप प्लस जे कैप माइनस 4i कैप और प्लस 7j कैप। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से जो है अब ये दोनों जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2a वेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आया हमारे पास, 2i कैप और प्लस 8j कैप। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सिर्फ a वेक्टर चाहिए हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड पे लाके डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, i कैप यानी कि 1 आ जाएगा, उसको हम लिखते नहीं है, तो 4j कैप। ठीक है, ये अब हमारे पास ए वेक्टर आ गया। अब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जैसे हम पहले करते होते हैं, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, और वाई जो है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, 1 + 16, तो क्या आ गया, √70। यही जो है हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना था। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल 2.6 है हमारे पास। गिवन डाटा में हमें क्या दिया गया है, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है। ठीक है, उसके अलावा हमें दो जो हैं वो इक्वेशंस दी हैं, c = a + b और इसके अलावा d = 3a - 2b वेक्टर। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उनके एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम सॉल्व करते हैं ए पार्ट को, जिसमें उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, c वेक्टर = a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इनके दो चीज़ें उन्होंने हमें कहा कि फाइंड करें, आप इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करें और दूसरा क्या है, डायरेक्शन फाइंड करें। ठीक है, तो हम सिंपल जो है इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए वेक्टर की क्या है हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और इस तरह बी वेक्टर की हमारे पास क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, 5i कैप और क्या आ गया, -j कैप। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, सी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करते होते हैं, √x² + y²। x² जो है वो मेरे पास क्या है, 5 और y क्या है, 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सॉरी -1, यहाँ पे -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 26 बन गया। ठीक है, तो 26 का अंडर रूट जो है वो हमारे पास क्या आता है, 5.09। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन जो है वो हमें पता है, ये भी हमने डिस्कस किया, tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो y/x जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1/5। तो यहाँ से मेरे पास जो है 5 वो क्या आ जाएगा, 11 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी उसमें जो है हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जबकि वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है, वाई कंपोनेंट जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, 4th क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास थीटा जो है वो क्या होता है, थीटा = 360 डिग्री। ठीक है, और -5। ठीक है, तो 360 डिग्री और जो है 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 11 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 349
डिग्री, ठीक है। ये थीटा हमारे पास क्या आ गया 349 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो दूसरी चीज़ उन्होंने हमें पार्ट बी है वो हमारे पास क्या है, उसमें हमें कहा है उन्होंने डी वेक्टर दिया है और क्या दिया है 3a वेक्टर और -2b वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि a वेक्टर के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा और b वेक्टर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। a वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है 2i कैप और इसी तरह 3j कैप, ठीक है। और b वेक्टर जो है वो क्या है 3i कैप और -4j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बनती है वैल्यूज वो क्या बनती हैं 6 और 9 -6 और क्या बनती है हमारे पास 8j कैप, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो बनता है वो 17j कैप बनता है। ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 आ गई, तो इस तरह हमारे पास जो है वो सिर्फ जे कैप की वैल्यू आई है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है वो क्या है हमें नज़र आ रहा है कि जो सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, फिर हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो हम कैसे फाइंड करते होते हैं x² + y², ठीक है। तो x² की वैल्यू जो है मेरे पास 0 है और y जो है वो 17 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो d जो है यानी कि मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो क्या है वो 0 है, वो हमारे पास कंपोनेंट जो है वो 0 आया, सिर्फ y एक्सिस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो y एक्सिस जो है वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री पे जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको इस तरह, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे जो है वो कहीं पे जो है y कंपोनेंट पे जो वैल्यूज़ है वो लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा जो आएगा वो क्या आएगा 90 डिग्री। ओके बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने इतने ही न्यूमेरिकल करने थे। आपने इन न्यूमेरिकल्स को देखने की और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है और खुद से सॉल्व करना है। आई होप आप इनको सॉल्व कर लेंगे। गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।